हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर 2 जो वैद्युत फ्लक्स तथा गैस का प्रमेय है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसमें देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है। मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, ठीक है। ये पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से, इस वैद्युत फ्लक्स में से जितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत फ्लक्स यानी किसी अभिलंबवत के किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए इसको एग्जांपल समझा जाए। मान लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है। इसको हम क्षेत्रफल है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम इस पेन को यहाँ से क्रॉस करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, पेन। इसमें से ना जाने कितने पेन, ये हमारा क्या है, ये लंबवत है। इसमें हमने कितने हो गए हैं, हमारे वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है, ठीक है। अगर इसमें से देखा जाए तो क्या है हमारा, इसमें से न जाने कितने पेन यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। यानी अगर इसी मोबाइल को अगर हम इसमें उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें तो ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, ठीक है। ये क्या है, लंबवत हो गया, यानी उठा हुआ हो गया। ये लंबवत हो हमेशा वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर की दिशा में होता है। यानी ये जो मोबाइल सीधा हो गया यानी खड़ा हो गया, अब ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी इसमें जो पेन की देखा जाए, पेन बहुत कम यानी नाम मात्रा के जैसे ही इसमें से पेन जाएगा, यानी ये क्या है गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हमारा क्या हो गया, ये मोबाइल हो गया। इसलिए हमें इसमें क्या हो गया, पेन नहीं जा सकता है। अगर इसी मोबाइल को अगर ऊपर कर दिया जाए, ठीक है, यानी न जाने कितने मोबाइल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से गुजर सकती हैं। यानी इसको देखा जाए परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा क्या कहता है हमारा, इसका परिभाषा देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी खड़ा है, क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभी यानी ये क्या है, खड़ा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी वैद्युत फ्लक्स के से जितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, जितनी वैद्युत फ्लक्स में से जितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, उन रेखाओं की संख्या को ही, उन रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इस प्लेट से जितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, इस प्लेट से देख रहे हैं कि क्या है, 4 वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, तो यानी वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है और ये प्लेट रख दिए हम, ठीक है। अब देखिए जो प्लेट है इसको हम इसी की दिशा में रख दिए हैं। अगर इसकी दिशा में रखते हैं, यानी अगर ऐसे हम रखते हैं तो न जाने देखिए ये भी इसमें जाता, ये भी इसमें जाता और ये भी इसमें जाता, ठीक है, यानी 3 इसमें जाता। परंतु इस प्लेट को क्या कर दिए, मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट को क्या करती है हम वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही, इसको देख लीजिए, ये एक प्लेट है, एक प्लेट को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिए हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं
इस प्लेट जिसे एक भी रेखाएं बल वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि इस प्लेट को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया गया है, इसलिए ये क्या है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0 के बराबर मान सकते हैं। अब इसको और देखा जाए, वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक सबसे देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसको एक और फॉर्म होता है, वोल्ट मीटर होता है, अथवा कर लिख सकते हैं, अथवा वोल्ट मीटर होता है। इसकी बीमा की बात किया जाए हो जाएगा M पे 1, L पे 3, T पे -3 और A पे -1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 होता है। ठीक है। और देख रहे हैं फाई ई, इसी फाई ई से व्यक्त करते हैं, बराबर होता है समाकलन ऑफ, ठीक है, बंद पृष्ठ यानी पृष्ठ होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा हमारा EDA। ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र का, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ये E1 है, ये भी E क्या है, ये भी E है। इसको मान लिया जाए ये क्या हमारा क्षेत्रफल में क्या है, DA है। इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, DA है, जिसमें से गुजर रहा है। इसको अगर DA मान लिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र यानी EDA हो जाएगा। इस DA का हम समाकलन करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ EDA। अगर इसमें से हम अगर कामा ले लें तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ई कामा लेंगे तो ई बाहर निकल जाएगा, समाकलन ऑफ DA, ठीक है, यानी हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर EDA हो जाएगा। अब देखा जाए, यानी इस वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इसकी दिशा में यानी क्या है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, यानी हमारा कोई वैद्युत फ्लक्स है, इसको लंबवत रखा गया है, इसमें से कोई वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, क्रॉस कर रही हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर कितने अंश कोण बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है, यानी हो जाएगा फाई ई बराबर हमारा होता है EDA cos थीटा होता है, यानी हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर cos थीटा मिलेगा, ठीक है, फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा EDA cos थीटा का मान क्या है, 0 अंश रख देंगे, यानी फाई ई बराबर निकल जाएगा हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा EDA। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसको समझते हैं। आवेश का अर्थ, मान लीजिए कि वो केवल कोई आवेश है, कोई परिबद्ध, परि मतलब चारों तरफ से, मान लीजिए चारों तरफ से, बद्ध मतलब बांधने वाला, किसी आवेश के चारों तरफ से बांधने वाला। हम लोग परिभाषा को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आवेश को परिबद्ध करने वाला, आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक ही कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, बंद पृष्ठ यानी हमारा क्या हो जाएगा, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं से हमारा खुला नहीं होना चाहिए। बंद पृष्ठ बोला है, यानी कहीं से खोल नहीं सकते हैं इसको। बंद पृष्ठ उस आवेश का, आवेश क्या है, Q1 है, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। पुनः एक बार फिर समझ लीजिए, किसी आवेश को परिबद्ध, परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ से, बद्ध मतलब बांधने वाला,
यानी परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ कल्पना कर रहे हैं कि ये क्या है, आवेश के चारों तरफ कोई क्या है, आवरण है यानी ढका हुआ है। उस आवरण के अंदर क्या है, हमारा आवेश Q1 है। इसमें Q2 भी डाल सकते हैं, Q3 भी डाल सकते हैं, Q4 भी डाल सकते हैं, यानी बहुत से आवेश डाल सकते हैं। उस आवेश का ये जो है हमारा बाहर के आवरण जो है उसका कहता है आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है,